Is grammar necessary to be a fluent English speaker? This is the question for today. Guys, क्या इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए ग्रामर ज़रूरी है? यस दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए मेरे सामने दो स्टूडेंट हैं, एक हिंदी मीडियम है और दूसरा है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, है ना। तो ये मिथक है एक प्रकार का कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं आ सकती है और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को ही इंग्लिश आती है। इसके पीछे दो कारण है। देखिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके सामने दो फैक्टर हैं। पहला है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट की ग्रामर बेस्ड इंग्लिश होती है, यानी उनकी इंग्लिश जो होती है वो ग्रामर पर आधारित होती है। ठीक है, यानी ग्रामर जो होता है जिसको हम किसी भाषा की जननी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, तो हिंदी मीडियम के ग्रामर जो होते हैं वो बड़ी स्ट्रांग होती है, मतलब बहुत ही मजबूत होती है। अगर उनकी इंग्लिश होगी हिंदी मीडियम वालों की तो उसमें ग्रामर बहुत ही मजबूत होगा। ठीक है, और एक्यूरेट इंग्लिश बोलेंगे वो लोग, बढ़िया बोलेंगे। वहीं पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए नो नेटिव एनवायरनमेंट, कोई नेटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, यानी उनको इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं मिलते हैं, उनके माहौल में इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं हैं। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के पास में दो प्रॉब्लम है। एक तो उनकी ग्रामर बेस्ड इंग्लिश होती है जो कि लिमिटेड होती है, अच्छी होती, बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, रूल पर आधारित होती है, और अगर एक बार उनको ये आ गई तो उनकी टक्कर कोई नहीं ले सकता है, वो बड़ी मजबूत होते हैं। और दूसरा उनकी जो समस्या होती है वो ये होती है कि उनके पास एनवायरनमेंट नहीं होता, वो माहौल नहीं होता। जो हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए माहौल होना आवश्यक है, ज़रूरी है, बिल्कुल दोस्तों सही बात है कि इंग्लिश बोलने के लिए माहौल होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम आपको बताते भी, मान लीजिए कि आप खुद से इंग्लिश बोलिए, कोई नहीं मिलता है, तो आप खुद से इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कठिन कार्य है। उसमें वही आप बोल सकते हैं जो आपको मालूम होगा, जो आपका मन करेगा वही बोल सकते हैं। और माहौल जब होता है, कोई स्कूल कैंपस होता है, कॉलेज होता है, ऑफिस होती हैं, तो उसमें बहुत प्रकार के लोग होते हैं। कौन सा सेंटेंस वो बोल देते हैं, उसका जवाब आपको क्या देना पड़ सकता है, उनके साथ किस प्रकार का आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ सकता है ना। तो वो माहौल अगर मिल जाता तो फिर समझिए चेरी ऑन द केक हो गया, मतलब सोने पे सुहागा, है ना। तो अगर मान लो नहीं मिलता है तो हम क्या करें, हमको कम से कम सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस तो आना ही चाहिए, सेंटेंस बनाना तो आना ही चाहिए। क्योंकि जब इंग्लिश आप सीखेंगे तो सेंटेंस बनाना बेहद ज़रूरी है। तो सही सेंटेंस कैसे बनता है ये हमें देखना ज़रूरी है। सेंटेंस बनाएं कैसे, सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है। अब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो बहुत बढ़िया है, वो ग्रामर बेस लेकर चलेगा, उसकी गलती कहीं पर नहीं होगी। वहीं पर देखिए इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में क्या होता है कि वीक ग्रामर होती है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, उनके पास में नेटिव इन्वायरमेंट होता है, उनके पास में इंग्लिश बोलने वाले लोगों की भरमार होती है, उनके आसपास लोग बहुत फराटेदार फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, तो बहुत ही आसानी से इंग्लिश फराटेदार बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, जो कि बोलते ही हैं इंडिया में, हर जगह पर, विदेश में, पूरा, ठीक है, वर्ल्ड वाइड में। लेकिन एक बात है कि हाँ, उनकी ग्रामर जो होती है, तो ग्रामर उनकी वीक होती है, कमज़ोर होती है, उतनी अच्छी इंग्लिश वो नहीं बोल पाते हैं एक्यूरेट वे में जितना कि हिंदी मीडियम बोल सकता है। अब ये ध्यान दीजिए कि दोनों में ही हम लोग सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस से गुजरते हैं। तो ग्रामर जो होता है सेंटेंस बनाने के लिए बेहद ज़रूरी होता है, उसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ग्रामर की मदद लेंगे तो आप सही सेंटेंस बोल सकते हैं, अदरवाइज गलतियाँ बहुत सारी हो जाएंगी, उससे गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। ठीक है, तो स्पोकन में तो चल जाता है, चलो भाई स्पोकन में आप इंग्लिश मीडियम वाले तो हावी हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो डोमिनेट कर सकते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका हक है, वो नेटिव इन्वायरमेंट से आते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलते हैं। आप भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको अपना एक आधा बेस जो बेसिक लेवल का है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, उसी में से 90% लोग उलझे रहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ग्रामर नेसेसरी है, बिल्कुल है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, ये 90% स्टूडेंट्स इसमें फेल्ड हुए हैं, मैंने देखा है। इस जंगल की पत्तियाँ पीली हैं, ये मेरा सेंटेंस है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में दिया था आपको। इस जंगल की पत्तियाँ पीली हैं, अगर आपको इसे बोलना है तो विदाउट ग्रामर के करेक्ट रूल को एप्लीकेबल बनाए हुए आप नहीं बोल सकते, वहाँ पर ग्रामर का करेक्ट रूल आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। इस जंगल की पत्तियाँ पीली हैं, देखिए ये कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस है, यानी वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट की विशेषता बताए, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में, कुछ होने के बारे में बताए कि सब्जेक्ट कुछ है, उसकी क्वालिटी बताए, उसकी पहचान बताए। जैसे इस जंगल की पत्तियाँ पीली हैं, ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले में सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन ही होता है सब्जेक्ट ज़्यादातर करके, या कोई वर्ब हो सकती है, एक्शन वर्ब हमारी हो सकती है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, इस जंगल, सेंटेंस कैसे बनाएंगे लोग, लड़के लोग यही दिमाग लगाएंगे, इस जंगल बताएंगे हम लोग, कोई पत्तियां बोलेगा, कोई पीली बोलेगा। ठीक है, तो इस जंगल की पत्तियां पीली हैं, अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं, तो ग्रामर की नॉलेज तो होना जरूरी है। अब देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता,
ठीक है, ये मेरा तरीका बताने का है। सबसे पहले सब्जेक्ट की तलाश हम करते हैं, तो सब्जेक्ट की तलाश कैसे होगी? आप सीधा वर्ब पर जाइए, जो वर्ब है आपकी वर्ब, उस वर्ब पर जाइए। और कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब के ठीक पहले जो एक वर्ड होता है उन दोनों को लपेटे में ले लीजिए इनको। ये देखिए मैंने गोला कर दिया। अब यहाँ पर पीली है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है, कौन पीली है? कौन या किसने कहने से सब्जेक्ट पता लगता है। कौन पीली है? पत्तियां। दोस्तों पहले पत्तियां लिखना पड़ेगा, तो पत्तियों के लिए क्या लिखें हम लोग? द लीव्स। चलिए देख लेते हैं लिख करके। पत्तियों के लिए हम लोग लिखेंगे द लीव्स। ये प्लूरल नंबर में है, द लीव्स। और लीव्स अगर पत्तियां हैं तो पत्तियों को देखें संबंध है, पत्तियां कहाँ की हैं? इस जंगल की। जैसे मान लीजिएगा इस स्कूल के बच्चे बड़े दुष्ट हैं, इस स्कूल के बच्चे बड़े बदमाश हैं, तो पहले में सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, एक से अधिक वर्ड भी हो सकता है। अगर एक वर्ड में है तो कोई नाम हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, नहीं, ठीक है, नाउन। जैसे यहाँ पर एक नाउन देखिए, प्लूरल नंबर पत्तियां हैं, पत्तियों के ऊपर भी बोला जा सकता है। कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, आई, भी, उदय, ही, सीट, आप जानते ही हैं, कर रहे हैं बराबर, आपको मालूम ही है। अगर हमारे सब्जेक्ट का संबंध कहीं से होता है तो देखिए हम ऑफ लगा ना, काकी के, ये पत्तियों के बाद इधर उल्टा चलेंगे पीछे इस साइड को, पत्तियां, उसके बाद की के लिए क्या लेंगे? ऑफ लगाएंगे, द लीव्स ऑफ। उसके बाद में इस जंगल, यानी पत्तियां कहाँ की हैं? इस जंगल की हैं, तो पत्तियों के बाद में ऑफ लगाया हमने, और इस जंगल। अब इस जंगल को क्या लिखें हम लोग? दिस फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट है ना, ऑफ दिस फॉरेस्ट, ये हो गया द लीव्स ऑफ दिस फॉरेस्ट, यानी इस जंगल की पत्तियां। अब सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट बाद में क्या आता है? वर्ब आती है, ठीक है। यानी इस सब्जेक्ट के बारे में आएगा कि अब टेंस, वर्ब क्या करेगी? टेंस हमारी बताएगी ना कि किस टाइम, ये टाइम क्या सूचना देती है, किस टाइम में जा रहा है, अपनी प्रेजेंट में जा रहा है, सेंटेंस की पास्ट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है। और ध्यान देना है, जिस सेंटेंस में एक वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है, और जिस सेंटेंस में दो वर्ब होती हैं तो पहली वाली आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, यानी सपोर्टिंग वर्ब, और दूसरी जो है आपकी मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस में जो ये हमारी वर्ब बनने जा रही है, मेन वर्ब कहलाती है। तो क्या है? हैं, इस जंगल की पत्तियां पीली हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर में है, ठीक है। देखिए ऑफ के पहले हम काउंटेबल नाउन देख सकते हैं, लीव्स, पत्तियां। इससे हम लोग जो है पकड़ेंगे कि हमारा जो है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में है, द लीव्स ऑफ दिस फॉरेस्ट। उसके बाद में आ जाएगा आर, हैं, पत्तियां कई है ना, बहुत सारी पत्तियां हैं, तो आर लेंगे, हम प्लूरल नंबर की वर्ब लेंगे, द लीव्स ऑफ दिस फॉरेस्ट आर। उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी इन जंगल की पत्तियों की विशेषता क्या है, उनकी पहचान क्या है। तो जो शब्द सब्जेक्ट की विशेषता बताए, उसकी पहचान बताए, उसके बारे में कुछ होने के बारे में बात बताए, तो वो जो है टू बी क्रिया कहलाती है, ठीक है। और टू बी क्रिया क्या करती है? कॉम्प्लीमेंट बताती है। कॉम्प्लीमेंट माने सब्जेक्ट की पहचान बताने वाले शब्द बताती है, जो सब्जेक्ट की पहचान क्या है, सब्जेक्ट की क्वालिटी क्या है। तो इस जंगल की पत्तियां की क्वालिटी क्या है? पीलापन, पीली। तो अब लास्ट में लिख देंगे हम लोग येलो, YLLOW, ये हो गया। तो द लीव्स ऑफ दिस फॉरेस्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हमारी हो गई आर, उसके बाद में येलो, ये हो गई पीली, उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। यानी पीली कौन है? इस जंगल की पत्तियां, और इस जंगल की पत्तियों की विशेषता क्या है? पीली। तो जो सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला शब्द होता है वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो एक ध्यान दीजिए आपको कि सेंटेंस में हम कई प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। जब एक सेंटेंस से अधिक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम लोग सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड ये अप्लाई करते हैं। 3 प्रकार के सेंटेंस अलग हो जाते हैं, उनका क्लासिफिकेशन अलग है। और जब हम 2 प्रकार के अलग सेंटेंस बनाते हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि एक में एक्शन वर्ब होती हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम लोग करते हैं, वो एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस हैं, और एक सेंटेंस टू बी क्रिया वाले होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई बात का होना या ना होना पाया जाता है, ठीक। तो इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें ये जमार, वाज, बर, ठीक है, ये क्रिया का हम यूज ज़्यादातर करते हैं। तो ध्यान देना है कि ये बिना रूल के नहीं बन सकता था, जो मैंने भी बनाया। अब इसके लिए आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यही गलती करते हैं, उनसे बनता नहीं है, वो कोई भी लपेट करके इधर उधर मॉडिफाइड करके सेंटेंस को बोल देते हैं, ठीक है। तो विदाउट ग्रामर की क्या ये संभव था? नहीं ना, तो इसलिए ग्रामर जरूरी है, ठीक है। अगला देखिए सेंटेंस हमारा इस साइड में है, ईच बॉयज आर रीडिंग, ईच बॉयज आर रीडिंग। अब बताइए सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है? ईच बॉयज आर रीडिंग, या ईच बॉय आर रीडिंग, या ईच बॉय इज रीडिंग। अब इसमें ग्रामर की जरूरत आपको पड़ेगी। जब कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जाएंगे आप एग्जाम देने के लिए किसी भी का, तो उसमें आपको इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी। तो उसी में इंग्लिश मीडियम लोग जो है वो फेल्ड हो जाते हैं। तब ईच बॉय आर रीडिंग, आपको ध्यान देना कि ईच बॉयज होगा, इसके बाद आर होगा, या ईच बॉय के बाद आर होगा, या ईच बॉय इज होगा। अब प्रत्येक लड़के पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है, यानी हर लड़का पढ़ रहा है, प्रत्येक लड़के मतलब हर लड़के पढ़ रहे हैं। तो आप यहीं पर आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा कि ईच जब आता है
तो हर एक अलग अलग के लिए आता है, मतलब कि कहीं ग्रुप में लोग बैठे हैं, उसमें से हर कोई पढ़ रहा है, अलग अलग पढ़ रहा है। और एवरी कब होता है? एवरी वहाँ होता है जब सभी लोग मिल करके एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तो ध्यान देना है, ये आपका डिटरमाइनर है जो किसी नाउन के पहले लगता है और उस नाउन के बारे में निर्धारण का काम करता है, इसलिए डिटरमाइनर को निर्धारक बोलते हैं। ये उसकी लिमिट बताता है कि हमारा नाउन कितना है, ठीक है। जैसे ईच बॉय, प्रत्येक लड़के। अब ईच जितने भी डिटरमाइनर हैं अगर आप उसको लगाएंगे, ईच है, एवरी है, मेनी है, फ्यू है, लिटिल है, ठीक है, ये किसी नाउन के पहले लगते हैं और उसकी मात्रा बताते हैं नाउन की, तो हमेशा वो सिंगुलर में होते हैं और उनके साथ में सिंगुलर वर्ब भी आती है, ध्यान देना। तो यहाँ पर ईच बॉयज़ भी नहीं होगा, उसके साथ में बॉयज़ लग ही नहीं सकता है, ठीक है, ईच बॉयज़ नहीं हो सकता है, ईच ऑफ द बॉयज़ हो सकता है कि लड़कों में से प्रत्येक, ठीक है। फिर भी वहाँ पर जो है आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ईच बॉयज़ नहीं होगा, ना उसके साथ आर आएगी, और ईच बॉय आर भी नहीं होगा कि ईच बॉय, आपने तो राइट लिखा लेकिन आर नहीं लगाएंगे कि प्रत्येक लड़के पढ़ रहे हैं, आप ऐसा सोचिए। ईच बॉय के साथ में इज, ईच भी लगेगा, ईच के साथ बॉय भी सिंगुलर होगा और उसकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ईच बॉय इज रीडिंग। तो सेंटेंस हमारा ये तीसरा सही है। इस तरह से ग्रामर की नॉलेज आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, वन शुड डू देयर वर्क। वन का मतलब हर किसी को, किसी को भी, वन शुड डू देयर वर्क, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। तो आप सोचेंगे प्लूरल है, देखिए, है ना, वन शुड डू वंस वर्क, हर किसी को अपना काम करना चाहिए, ये एक सेंटेंस है। वन शुड डू हिज वर्क, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। तो आप एक क्षण के लिए, जरा एक मोमेंट के लिए सोच लीजिए कौन सा सेंटेंस सही है। वन शुड डू देयर वर्क, हर किसी को अपना अपना काम करना चाहिए। वन शुड डू वंस वर्क, हर किसी को अपना अपना काम करना चाहिए। वन शुड डू हिज वर्क, कि हर किसी को अपना काम करना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, आप कभी भी, ये पॉजिटिव केस है, जैसे आई के साथ में माई लगता है, यू के साथ में योर लगता है ना, दे के साथ में देयर लगता है, वैसे ही देखिए वन के साथ में ना देयर लगेगा, ना ही वन के साथ में हिज लगेगा, वन के साथ में वंस लगेगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आपको ध्यान देना है कि विदाउट ग्रामर के आप अच्छी इंग्लिश ना ही लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ग्रामर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज का टॉपिक इतना रहा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ग्रामर आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेसिक लेवल पर जब तक आप सेंटेंस मेकिंग नहीं सीखेंगे, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ सकती है। तो सेंटेंस बनाने के लिए राइट ग्रामर की नॉलेज की भी ज़रूरत है, एक्यूरेट वे में आप सेंटेंस बनाएंगे। तो ये हम सिखा रहे हैं, वीडियोस बहुत सारे आप देखिए, मेरे 2 चैनल हैं, एक तो आप देख ही रहे हैं कि माई बॉलीवुड इंग्लिश, इस पर वीडियो पढ़ रहा है। इसके अलावा भी एक दूसरा चैनल भी है, राउंड टू इंग्लिश, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें बराबर दिया गया है माई अदर चैनल, उस पर आप क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे सीधा मेरे दूसरे चैनल पर। उसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ग्रामर की बहुत बारीकियां सिखाने के लिए, ताकि आप कॉम्बो कोर्स कर सकें एक प्रकार का, मतलब आपको इसका एक बोनस भी मिल सके कि स्पोकन के साथ में ग्रामर की नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दूसरों को प्लीज़ शेयर करें इन वीडियोज़ को। ये आपका खुद का चैनल है, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ, जो मेरे पास में है उसे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको उम्मीद है कि नॉलेज अच्छा मिला होगा। आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।